नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कहानी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले छात्रों? आज सुंदर सी कहानी देखने वाले। बहुत पुरानी बात है और वही पुरानी बात जो कि बहुत पुराने ज़माने से ये जो कहानी है, ये कहानी आज हम देखने वाले हैं। कहानी का नाम है सपूत। आप कहोगे सपूत यानी क्या? तो सपूत यानी सपूत, ये शब्द का अर्थ होता है योग्य पुत्र। सपूत यानी क्या? तो योग्य पुत्र। तो चलिए छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं सुंदर सी कहानी देख रहे हैं सपूत। कौन सी कहानी देख रहे हैं? सपूत। तो ये जो कहानी है छात्रों, ये कहानी आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है, समझना है और उसे दोहराना है। दोहराना यानी आप वो कहानी और आपके परिवारजनों को, आपके दोस्तों को आप सुना सकते हो। तो चलिए छात्रों, आज आपको हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा की सपूत, ये जो कहानी है, ये कहानी लिखी हुई है श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण ये जो कवि है, ये कवि ने ये सुंदर सी ये जो कहानी है, कहानी लिखी हुई है। और ये जो कहानी हम आज देखने वाले छात्रों, लेकिन ये कहानी मैं आपको सबसे पहले आज पढ़कर बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ छात्रों? आज ये जो कहानी है मैं आज आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। कल आपको ये कहानी समझाऊँगा। वह कहानी आपको समझने के बाद वह कहानी आपको क्या करनी है? दोहरानी है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा छात्रों, सपूत। सपूत का मतलब है योग्य पुत्र। आपको तो पता ही है छात्रों, जब आपके परिवार में या आपको जब अच्छा पुत्र लग गया, यानी जैसे कि उसकी सरल हो, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र, वह कैसा होता है? अच्छा पुत्र होता है। और ये जो कहानी है, इस कहानियों में एक ऐसे पुत्र के बारे में बताया गया है कि वह गुणवान है, वह सपूत है। कपूत बिल्कुल नहीं। वह कौन है? सपूत। सपूत का अर्थ क्या है? तो योग्य पुत्र। और कपूत यानी जो कि बुरे चाल चलन वाला पुत्र यानी कपूत। और सपूत यानी जो कि योग्य पुत्र, हम उसे उसका सरल अर्थ हम निकाल सकते हो। तो यही एक योग्य पुत्र यानी सपूत जो पुत्र है, वह पुत्र के बारे में इस कहानी में बताया गया है श्री कृष्ण जी ने। तो चलिए, ये जो संबंधित जो कहानी है, ये कहानी मैं आपको सबसे पहले पढ़कर बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये कहानी समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपको ये कहानी आपको दोहरानी है। तो ये कहानी सबसे पहले मैं पढ़कर बताने से पहले मैं सबसे पहले ये कहानियों में आने वाले जो मुश्किल शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये अपनी कहानी का नाम भी सपूत है। सपूत यानी क्या? तो सरल सरल योग्य पुत्र। देखिए, मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स है, जो मुश्किल शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ में भी दिया है। सपूत, सपूत यानी गुणवान और योग्य पुत्र। देखिए, गुणवान यानी उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो, भावना हो, उसके बाद सरल हो, शिष्टा और सेवा करने वाला हो, ऐसे सपूत को हम क्या कहते हैं? यानी योग्य। सपूत यानी योग्य पुत्र। उसके बाद देखिए आगे का, लिपाई पुताई यानी साफ सुथरा रखना। आपका आंगन हो वह, उसे आप लिपाई पुताई कह सकते हो। उसके बाद देखिए निर्मल। निर्मल यानी स्वच्छ, साफ। देखिए, निर्मल यानी स्वच्छ, साफ। उसके बाद देखिए आगे का पनघट। ये वर्ड हमने बहुत बार देखा है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। पनघट यानी पानी भरा जाता वह ठिकान, यानी वो जगह भी आप कह सकते हो। जहाँ पर आप पानी भरने जाते हो तो वह जो जगह होती है उसे पनघट कहा जाता है। उसके बाद देखिए बखान। बखान यानी बड़ाई, प्रशंसा करना। देखिए बखान, जो कि यहाँ पर जो कहानियों में 3 महिलाओं के बारे में बताया और तीनों के महिलाओं को पुत्र है और वह किस प्रकार की बड़ाई, प्रशंसा अपने अपने पुत्रों की करती है, यही उसमें एक बखान यानी बड़ाई, प्रशंसा। उसके बाद देखिए कपूत। कपूत यानी बुरे चाल चलन वाला पुत्र। देखिए कपूत मैंने बताया
सपूत यानी योग्य पुत्र, अच्छा पुत्र, गुणवान पुत्र। कपूत यानी बुरे चाल चलन वाला पुत्र। देखिए उसके बाद संकोच, संकोच यानी थोड़े में बहुत सी बातें करना। संकोच आप करते हो कभी कभी, संकोच यानी थोड़ी सी बात करते हो लेकिन उसका अर्थ ज़्यादा नहीं का, बहुत सी बातें एक ही शब्द में वो बताना। देखिए तो ये संकोच यानी थोड़े में बहुत सी बातें करना। ये थे सपूत। ये जो कहानी है ये कहानियों में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ छात्रों। तो देखिए कल हमने वीरों को प्रणाम देखा, उसके बाद आज हम सपूत ये कहानियों को दोहराएंगे, वो पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं आपको आज ये जो कहानी है वह कहानी सबसे पहले पढ़कर बताने वाला हूँ। ये कहानियों में 3 स्त्रियों के बारे में बताया गया है और तीनों की तीनों स्त्रियों को जो अपने अपने आपको तो पता ही है, जो भी जो स्त्री है उसको जो पुत्र होते वो कैसे होते हैं, लाडले ही होते। और वही स्त्रियां अपने अपने पुत्र के बारे में क्योंकि क्या बखान कर रहे हैं यानी बड़ाई कर रहे हैं उनकी पुत्रों की, अपने अपने पुत्रों की। यही तो चलिए आपको ये सबसे पहले ये जो कहानी है ये कहानी में सबसे पहले आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। चलो पेज नंबर आपको 41 निकालना है छात्रों। 41 पर आपको ये कहानी दिखाई देगी। देखिए सुंदर सा चित्र भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्रों। और ये जो कहानी जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद वो जो कहानी है वो कहानी आपको समझनी भी है। तो देखिए 41 पेज नंबर निकालिए आपका, और 41 पेज नंबर पर ये कहानी मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। देखिए बहुत पुरानी बात है, क्या है छात्रों, बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। देखिए बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था और वह गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। यानी सारा का सारा जो गांव है कैसा था, साफ सुथरा रहता था। यानी वो सारे की सारी लिपाई पुताई कर यानी सारा का सारा स्वच्छ था। देखिए और वह इसीलिए जब साफ सुथरा गांव हो तो उन्हें ही आदर्श गांव कहा जाता है। उसके बाद देखिए गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। देखिए गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियाँ रोज़ साफ की जाती थी, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। जो कुआं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी और पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। देखिए ये था आदर्श गांव, कौन सा, फुलेरा नाम का गांव। देखिए एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, यानी बखान यानी बड़ाई प्रशंसा कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। देखिए वह क्या बता रही है, जो पानी भरते भरते महिलाओं की वहाँ पर चर्चा शुरू है और चर्चा शुरू होते हुए वो पहली जो स्त्री है वह और 2 स्त्रियों को क्या बता रही है, बहन मेरा जो सपूत है बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वो मेरा सपूत है। देखिए पहली स्त्रियों ने कहा वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सारी बातें वो पढ़ लेता है। उसके बाद दूसरी ने क्या कहा कि मेरा जो लाडला है वो लाडला क्या है पता है, 10-10 गाँव में जो कि पहलवान है, वह कभी वो अखाड़े में कभी उतरता है तो उसका मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े पहलवान भी क्या होते हैं, घबराते। ये दूसरी स्त्री ने कहा। अब तीसरी स्त्री की बारी, अब तीसरी स्त्री की बारी थी, वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लाडला कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या देखिए बिना सोचे जो जोश या गर्व से वह क्या कहने लगी, बोलने लगी। क्या बोलने लगी छात्रों, देखिए
गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे दो चार कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपने माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथों की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। ये कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। उसके बाद अंत में अब तीसरी स्त्री की बारी। देखिए, अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। ये देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है, श्री कृष्ण, जो कि ये लिखी हुई जो कहानी है। तो देखिए छात्रों, ये जो सुंदर सी जो कहानी है, ये कहानी मैंने आपको पढ़कर बताई। देखिए, ये जो कहानी है, यह कहानी आपको आज सिर्फ पढ़कर बताई, जो कि पढ़ना है। कल आपको ये जो कहानी है ये समझाऊंगा। उसके बाद ये कहानी आपको दोहरानी। कौन सी कहानी? तो सपूत। सपूत का ये शब्द का अर्थ क्या है? तो योग्य पुत्र, गुणवान पुत्र। तो चलिए छात्रों, कल आपको आते समय ये जो सुंदर सी जो कहानी है, ये कहानियों का आपको मुखवाचन करना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद कल के वीडियो में ये जो कहानी है, ये कहानी मैं आपको क्या करने वाला हूँ? पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ छात्रों। उसके बाद आपको ये दोहरानी है। तो छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।